Hello viewers, today we are reading chapter 13 India Our Motherland Social Science Class 4th। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, इंडिया की कैपिटल्स, स्टेट्स की कैपिटल्स वगैरह के बारे में, पूरा इंडिया के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया आवर मदरलैंड इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो हमारी मदरलैंड और एक वास्ट मतलब बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी कंट्री है। इट हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक्स, रिवर्स, वैलीज एंड प्लेट्यूज। इसमें सब तरह की ज़मीन पाई जाती है, सब तरह के लैंडफॉर्म पाया जाता है, जैसे कि माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं इंडिया में, फॉरेस्ट भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, लेक्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, वैलीज भी हैं और प्लेट्यूज भी हैं। प्लेट्यूज क्या होता है? थोड़ी सी ऊंची उठी ज़मीन होती है, ऊबड़ खाबड़ से, कहीं ऊंची कहीं नीची, उसे कहते हैं प्लेट्यू। ये इंडिया के साउथ पार्ट में पाई जाती है, साउथ इंडिया में प्लेट्यूज है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट वैरायटी इन फ्लोरा, प्लांट लाइफ, फोना, एनिमल लाइफ, क्लाइमेट, ट्रेडिशंस एंड कल्चर। इंडिया के बहुत वैरायटी है, प्लांट लाइफ में भी फ्लोरा कहते हैं प्लांट लाइफ को, मतलब कि बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। फोना कहते हैं एनिमल लाइफ को, बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं। क्लाइमेट भी यहाँ बहुत तरह का पाया जाता है, जैसे कि समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी, काफ़ी तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रेडिशंस एंड कल्चर, ट्रेडिशन और कल्चर भी यहाँ अलग, हर स्टेट में अलग अलग है। 28 स्टेट्स है तो हर स्टेट का अलग ट्रेडिशन और अपना अलग कल्चर है, इसलिए यहाँ पर उनमें भी वैरायटी पाई जाती है। इट इज़ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी दैट मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री। ये डाइवर्सिटी ही है, विभिन्नता ही है जो इंडिया को एक यूनिक कंट्री, एक अलग कंट्री बनाती है। Area of India spreads over 3,879 kilometers from Kashmir in north to Tamil Nadu in south। इंडिया है जो वो फैला हुआ है ऊपर नॉर्थ में कश्मीर से लेकर नीचे साउथ में तमिलनाडु तो कितना फैला हुआ है? 3,879 किलोमीटर्स फैला हुआ है। In the east it spreads over 3,328 kilometers from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east। और वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ये कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 3,328 किलोमीटर्स। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अवर नेबरिंग कंट्रीज आर नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इंडिया का मैप। तो यहाँ ऊपर नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक इंडिया का जो फैला हुआ कितना स्प्रेड है? 3,879 किलोमीटर्स। और यहाँ पर वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक कितना फैला हुआ है इंडिया? 3,328 किलोमीटर्स। इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। यहाँ पर इंडिया के स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स दी गई हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटका बेंगलोर, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ की कैपिटल दी गई हैं। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है समर में श्रीनगर और विंटर्स में इसकी कैपिटल हो जाती है जम्मू। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावाराटी। पुडुचेरी की कैपिटल है पौंडीचेरी।
देखिए व्यूअर्स, यहाँ आपको वर्ल्ड का मैप दिया गया है। इसमें आपको इंडिया का लोकेट करना है। ये एशिया कॉन्टिनेंट में ये इंडिया है। एशिया कॉन्टिनेंट में ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। टोटल पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 साउथ अमेरिका, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 यूरोप, नंबर 5 पर है एशिया, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर है अंटार्कटिका। ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। अब हम रीड करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। नंबर 1 पर है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नंबर 2 पर द नॉर्दर्न प्लेन्स, नंबर 3 द इंडियन डेजर्ट, नंबर 4 द डेक्कन प्लेट्यू, नंबर 5 पर है द आइलैंड ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे नॉर्थर्न माउंटेन्स, दी हिमालयास। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द हिमालयास रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। जो नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, हिमालयन है, उसमें हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जो नॉर्थ में है इंडिया के, वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। दी हाई पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालयस की हाई पीक्स है वो हमेशा स्नो कवर्ड रहती हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया, स्नो से कवर है हिमालयस। द माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, दे आर मैनी हिल स्टेशंस हेयर लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू एटसेट्रा। माउंटेन्स हैं जो वो बहुत सारी रिवर्स का सोर्स है, मतलब जो बर्फ़ है माउंटेन्स पे वो मेल्ट होकर नदियों के रूप में बहती है। और ये यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन भी है, जैसे शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू एटसेट्रा। डू यू नो माउंट एवरेस्ट इन हिमालयास इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट है जो हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में है। अब हम पढ़ेंगे दी नॉर्दर्न प्लेन्स। दी नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ अ ब्रॉड फ्लैट रोलिंग लैंड। नॉर्दर्न प्लेन्स है जो वो काफ़ी चौड़ी और फ्लैट लैंड है। इट इज़ फर्टाइल एंड हैंस वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। ये जो है लैंड बहुत ही उपजाऊ है, मतलब यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। मैनी इंडस्ट्रीज़ हैव बीन सेटअप इन प्लेन्स। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी, फैक्ट्रीज भी सेटअप की गई हैं। इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैनी होली प्लेसेस लाइक हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग एंड वाराणसी आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन। बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस जैसे हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग और वाराणसी भी नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। डू यू नो मैनी रिवर्स दैट राइज इन हिमालयस फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। क्या आप जानते हो बहुत सारी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो इन प्लेन्स में बहती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। द इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ बैरन एंड सैंडी लैंड। ये बैरन मतलब बंजर भूमि है, यहाँ पर खेती पैदावार बहुत कम होती है, फसलें बहुत कम उगती हैं। और ये एक सैंडी लैंड है, बहुत रेतीले रेत होती है यहाँ पर। लोकेटेड मोस्टली इन राजस्थान, द एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। ये थार डेजर्ट है वो उसका ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। द डेजर्ट हैज़ हिल्स ऑफ सैंड कोल्ड सैंड ड्यून्स। यहाँ पर रेत के पहाड़ हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन द थार डेजर्ट। जो दिन है वो बहुत हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और नाइट्स जो हैं कूल होती है, ठंडी होती हैं थार डेजर्ट में। डू यू नो कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन कैरी लोड्स थ्रू द डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स पैडेड फीट। कैमल्स कैन रिमेन विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आपको पता है कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि ये है बहुत सारा भार ढो सकता है और ये डेजर्ट में भी चल सकता है क्योंकि इसके
पैडेड फीट होता है, गद्देदार फीट होते हैं, जिससे ये गर्म रेत पर भी आसानी से चल लेता है, फिसलता नहीं है। और कैमल जो होता है बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। दी डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज द साउथर्न प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को साउथर्न प्लेट्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया के साउथ में पाया जाता है, साउथ इंडिया में। द प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड लैंड। प्लेट्यू जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई लैंड होती है। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड। ये वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न की तरफ थोड़ा स्लोप में होता है, टेढ़ा होता है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप विद रॉकी एंड अनइवन सरफेस। ये डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगल शेप में है, विद एक रॉकी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी जमीन है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन। वहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। दे सप्लाई वाटर फॉर इरीगेशन एंड द डैम्स ऑन द रिवर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ से जो नदियाँ बहती हैं वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती हैं, और रिवर्स के ऊपर जो डैम बने हुए हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डू यू नो द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स लाइक माइका, आयरन और एटसेट्रा। डेक्कन प्लेट्यू में जो ये बहुत सारा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे माइका, आयरन और वगैरह। ये देखिए यहाँ इंडिया के साउथ में ये डेक्कन प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर शेप में है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे स्लोप कर रहा है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में, इंडिया हैज़ फेयरली अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। द लैंड नियर द कोस्ट इज़ नोन एज कोस्टल प्लेन्स। इंडिया का जो है बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है, बहुत ही लंबा समुद्री किनारा है। जो कोस्ट के पास की लैंड जो होती है उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है और ईस्टर्न कोस्टल लाइन है वो इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट और ईस्ट में पाई जाती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो नैरो है, कम चौड़े हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ब्रॉडर है, थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं। मैनी रिवर्स लाइक महानदी एंड कावेरी डैम ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी नदियाँ जैसे महानदी और कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। डू यू नो द कोस्टल प्लेन्स है मैनी सी पोर्ट्स वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह भी कहते हैं जिसे हम, जहाँ पर शिप्स में माल लादा जाता है और उतारा जाता है। दीज पोर्ट्स आर कांडला। ये कौन कौन से पोर्ट्स हैं? कांडला जो गुजरात में है, मरमैग्यो पोर्ट गोवा में, कोचिन पोर्ट केरला में है, टुटिकोन पोर्ट तमिलनाडु, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल, और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं इंडिया में। ये देखिए व्यूअर्स, इसे कहते हैं इंडियन पेनिनसुला। जो तीनों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है इसे पेनिनसुला कहते हैं। इसके वेस्ट साइड में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट साइड में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है जो थोड़े नैरो हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफ़ी ब्रॉड है। हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडिया में आइलैंड्स के 2 ग्रुप्स हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दे आर इन द बे ऑफ बंगाल। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, इन साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ ईस्ट में। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स। ये 300 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ओनली ए फ्यू ऑफ देम आर इनहेबिटेटेड बाय पीपल। इनहेबिटेड बाय पीपल मतलब इसमें से सिर्फ कुछ में ही लोग रहते हैं, कुछ ही आइलैंड्स पे लोगों ने घर बनाया हुआ है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द नॉर्थ एंड द निकोबार आइलैंड्स आर इन द साउथ। अंडमान आइलैंड्स हैं जो वो नॉर्थ में है और निकोबार आइलैंड साउथ में है।
दिस आइलैंड्स आर हिली एंड हैव थिक फॉरेस्ट। ये आइलैंड्स कैसे है, हिली है, पहाड़ी है और यहाँ पर बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाए गए कितने जंगल से दिखाई दे रहे हैं, घने जंगल। डू यू नो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी, सैंडी बीचेस एंड रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी। क्या आप जानते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में को उनकी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत पाई जाती है, यहाँ पर बहुत ही नेचुरल ब्यूटी पाई जाती है। सैंडी बीचेस होते हैं यहाँ के, रेतीले बीचेस और रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी है। कोरल्स आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस हेयर। कोरल्स यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। कोरल्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट लुक लाइक प्लांट्स। कोरल्स क्या हैं, वो छोटे छोटे से पेड़ पौधे हैं जो प्लांट्स की तरह दिखते हैं। दे गिव अ कलरफुल एंड स्पार्कलिंग अंडर वाटर व्यू। वो पानी के अंदर का बहुत ही कलरफुल और चमकीला सा व्यू दिखता है बाहर से। हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। दे आर इन द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ हैं, अरेबियन सी में है और साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में है। दे आर क्लोज टू द मेनलैंड, वो मेनलैंड के काफ़ी पास हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो स्मॉल हैं और फ्लैट हैं, रॉकी नहीं हैं। दे आर ओनली इन 36 इन नंबर, वो सिर्फ 36 है नंबर में। ओनली 10 आइलैंड्स आर बिग एनफ फॉर पीपल टू लिव ऑन दैम एंड अर्न देयर लिविंग। 36 में से भी सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं कि जहाँ लोग रह सके और अपनी लिविंग अर्न कर सके। देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स की पिक्चर दिखाई गई है। डू यू नो लक्षद्वीप इज़ फेमस फॉर बटरफ्लाई फिश, स्कूटी टर्न, ब्रेड फ्रूट एट्सेट्रा। क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप है जो वो फेमस है बटरफ्लाई फिश के लिए, स्कूटी टर्न के लिए, ब्रेड फ्रूट के लिए। People in different parts of India enjoy a great diversity in dishes, languages, music and dance forms. जो इंडिया में लोग रहते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह की डिशेस एंजॉय करते हैं। इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग तरह का म्यूज़िक और डांस फॉर्म है। The best feature of India's culture is that in spite of the diversity, we all live in harmony with others. जो इंडिया का जो बेस्ट फीचर है वो क्या है कि यहाँ पर अलग अलग तरह का कल्चर होने के बाद भी सब लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। देखिए यहाँ पर सब स्टेट्स का डांस दिखाया गया। सब स्टेट्स में अलग अलग तरह का म्यूज़िक और डांस है। हैं डू यू नो पर डिफरेंट फूड आइटम्स ग्रो इन डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें हैं वो इंडिया के अलग अलग फिजिकल फीचर्स में उगाई जाती हैं। जैसे आलमंड्स और एप्पल्स माउंटेन्स में उगते हैं, वीट और राइस प्लेन्स में उगते हैं और कोकोनट्स सी के पास वाले एरिया में उगते हैं।